गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग फलन के जितने प्रकार थे वो पिछली क्लास में हमने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था। आज हमारा जो काम है, जो यूपी बोर्ड में हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएंगे उनको, जो हमारा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है ये हमारी, ठीक है। तो इसमें जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको बेटा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एफ सच दैट एन टू एन, यानी जो हमारा फंक्शन होगा वो n से n में, यानी नेचुरल से नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या से प्राकृत होगा। और इसके बाद ये कह रहा fx जो होगा, fx हमारा 2x होगा। अब आपको बताना है उन आठों में से कौन सा ये फलन होगा। आपको 8 फलन लिखवाए हैं, 8 फलन में से ये कौन सा फलन होगा आपको ये बताना है। तो चलते हैं बच्चे, इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इस नोटेशन को समझते हैं। फलन जो n से n में है, तो एक हमें n इधर भी जरूरत होगी, एक n हमें इधर भी जरूरत होगा। तो इस n को हमने n लिख दिया, इस n को हमने ये n लिख दिया, ठीक है। एक n वाक को कहते हैं प्रांत, एक n जो जिसमें है फलन उसको सह प्रांत कहते हैं। लिख दिया बच्चे। लिखने के बाद अब प्रांत में जो n है, n मीन्स प्राकृत संख्या, n मीन्स प्राकृत संख्या, n मीन्स होता है। तो प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है? 1 से। ये चीज बेटा अनंत तक प्लस की जाती है। वो भी n हमारा, यहां भी यही भी n, ये भी n है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 प्लस अनंत तक, इसको भी हम ले गए। ले जाने के बाद हमने इसको ऐसे रख दिया। अब इसमें हमारा काम क्या है? फोटो दिखाना। तो हम क्या करेंगे कि एक की फोटो क्या बनेगी? तो हम एफ ऑफ एक्स में x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 1 जब यहां रखेंगे तो f ऑफ 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2। मतलब हम 1 रखेंगे, जो उसका जो मिलान होगा 2 से होगा। 2 यानी 1 का प्रतिबिंब 2 बनेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके बाद इसी प्रकार हम x बराबर 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2 रखेंगे बच्चे। तो 2 जब रखेंगे तो f ऑफ x के स्थान पे 2 रखोगे, 2 लिखा है, ये x लिखा है, x के स्थान पे अब की बार 2 रखोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। यानी 2 का फोटो किससे होगा? 4 से। तो 2 का फोटो हमने मिला दिया 4 से। इसी प्रकार x का मिलाएंगे तो 6 जाएगा, इसी प्रकार 4 को मिलाएंगे 8 से जाएगा। तो कहने के बच्चे इस प्रकार हम इसको मिलाते रहेंगे। अब हमारी एकाकी की परिभाषा क्या होती है? एकाकी की परिभाषा यह होती है कि इसका 1 से है, यानी 1 से ही 1 का होना चाहिए। यानी जो ये है भाई, इधर से तो ये फलन की परिभाषा होती है कि ये वाली कोई, मतलब इधर वाला कोई अवयव 2 फोटो नहीं बना सकता है। यानी एक इंसान की 2 फोटो नहीं बन सकती इसी से में। तो ये तो हमारी इधर से तो 1 ही जाएगा, पर इधर से ऐसा कोई नहीं कि 2, मतलब हम 6 को भी चाहें तो 6 2 से बन मिला दें। तो अब क्या हो जाएगा? 2 की 2 फोटो हो जाएंगी। समझ गए नहीं सर? 2 किसकी? 2 इमेज जो है वो 1 की भी हो जाएगी, और 2 जो ये है 6 की भी इमेज बन जाएगी। तो इस प्रकार तो कोई है नहीं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? एकाकी है।
एकाएकी है, क्यों बेटा? एकाएकी में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल सिंगल है, एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हो, एकाएकी हो गया। फिर इसमें छूट रहे हैं, छूट रहे हैं तो बेटा क्या इसे कहेंगे? अंताक्षेपी। अंताक्षेपी। तो इस प्रकार ये एकाएकी अंताक्षेपी फलन होगा। क्या होगा? एकाएकी और अंताक्षेपी फलन होगा। आप चाहो कि भैया उस वाली परिभाषा से समझाओ, तो एकाएकी की वो वाली परिभाषा लगा दो, एकाएकी की वो वाली परिभाषा भी आप लगा सकते हो। पर बेटा आपको समय कम है, आपको तो हम सलाह आपको यही देंगे कि आप इसी तरीके से इस तरीके को इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? और चाहो तो हम करा दें, फिर कमेंट करना, हम कमेंट के माध्यम से आपका काम भी करेंगे, ठीक है? चलो, इसी सवाल में बेटा सॉरी गलती हो गई, क्वेश्चन जो ये 1 था आपका पहला, इस क्वेश्चन में ही अभी आपका फलन n टू n है, तब आपका fx 2x था, तो इसमें क्या निकला? एकाएकी अंताक्षेपी फलन निकला, ठीक है? अब हमारा क्वेश्चन 2 आया। क्वेश्चन 2 क्या आएगा? अब जो फलन होगा वो r टू r, fx आपका 2x ही रहेगा, fx आपका 2x ही रहेगा। क्योंकि बच्चों कुछ बच्चे ये समझते हैं कि फलन तो 2x आया था, सर ने बताया था एकाएकी और अंताक्षेपी फलन, पर बेटा अगर ये नोटेशन अगर चेंज हो जाती है, फलन जो है r टू r हो गया। अभी n टू n था, मतलब प्राकृत संख्या में फलन था। अब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में फलन आपका पाया जा रहा है, तो अब देखो क्या एकाएकी और अंताक्षेपी होगा? तो मिलाते हैं बेटा इसको भी। तो देखो हमने लिख लिया इनको, एक हमारा ये आर हुआ, एक हमारा ये आर हुआ, आर से आर में हमारा फलन है। अब इस आर को हम कहते हैं प्रांत, और इस आर को कहते हैं सह प्रांत, ठीक है? दोनों को हमने लिख दिया। लिखने के बाद आर कहां से चालू होता है? आर माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। इसकी बेटा कोई अगर हम कहें 0 और 1 के बीच में कितनी संख्या होती, तो बेटा बहुत असंख्य संख्याएं होती जिनको आप गिनती नहीं कर सकते 0 और 1 के बीच में। तो इनको हमें लिखना तो संभव नहीं है, पर इनको हम इस तरीके से कुछ नॉर्मल वे में हम लिख सकते हैं कि 0 और 1 माइनस 1, हमने ऐसे लिख दिया। बहुत सारी संख्याएं होंगी। इसी प्रकार यहां माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत लिख लिया। बीच में ढेर सारी संख्याएं होंगी, तो उनको लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको जो जरूरत लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है? अब बच्चे हम इसको सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। जब प्रारंभ करते हैं तो हम कहेंगे माइनस एक का फोटो क्या होगा? तो हम कहेंगे अच्छा, इसके लिए fx की हमें जरूरत पड़ेगी। fx को लिख लिया। अब हमने लिखा x बराबर -1, -1 लिखा, तो x के स्थान पे -1 लिखना पड़ेगा। तो इसका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और माइनस लगा है तो माइनस। कहने का अर्थ यह हुआ कि -1 की फोटो क्या होगी? 2 होगी, तो -2। इसी प्रकार बेटा आप 0 की आप जब फोटो आप मिलाओगे तो 0 मिलेगी, 1 की जब फोटो देखोगे तो 2 मिलेगी। इसी प्रकार जो आप लिखोगे सभी की फोटो इधर मिलेगी और इधर कोई अवयव छूटेगा भी नहीं। जो देखोगे सबकी फोटो मिलेगी, ऐसा कोई अवयव होगा नहीं। तो यहां से बेटा हम कह सकते हैं कि एकाएकी और आच्छादक
कह रहे होगे सर जी ये बात आप गलत कह रहे हो, आच्छादक आपने कैसे कह दिया। हाँ ये बात तो तुम्हारी चलो मान लिया कि एकाएकी तो हो गया, पर अब की बार आपने आच्छादक कैसे कह दिया। अच्छा सुनो भैया, यहां उस बार जब ये किए थे तो इसमें एक छूट गया था। क्या छूट गया था? एक छूट गया था। हम कहते हैं यक्स बराबर 1/2 लिखो, 1/2 लिखो एफ एक्स में। तो जहां एक्स है वहां पर 1/2 डालो, एक्स के स्थान पर 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, बचा 1। तो हमने 1/2 डाला, क्या डाला, 1/2 डाले, तो इसकी फोटो क्या बनेगी, 1/2 की, 1/2 की फोटो बनी 1, 1/2 की फोटो बनी 1। तो समझ बेटे बात आ गई कि नहीं आ गई। तो इस प्रकार ठीक है, तो इस प्रकार अब कोई इसमें अवयव छूटने वाला बच्चे नहीं है। जब कोई इधर छूटेगा नहीं, सभी का प्रतिबिंब, सबके लिए ये प्रतिबिंब बनेगा, तो बेटा ये हो जाएगा आच्छादक। ठीक है बच्चे, तो इसी प्रकार इस सवाल को हमने लगा के हटा दिया बेटा हमने। तो यहां पर क्या होगा, एकाएकी आच्छादक, एकाएकी अंताक्षेपी फलन होगा और एकाएकी आच्छादक फलन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, इसको हम पढ़ने की यानी कोशिश करेंगे। तो हमारे पास अभी की बार एफ एक्स एन टू एन है, और जो हमारा एफ एक्स है वही एक्स स्क्वायर है। इसको आप लोग कोशिश करोगे लगाने की। हम इसे डायरेक्ट कर देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास समय का बेटा बहुत बड़ा वो है, यन है। यन का मतलब होता है 1 2 3 डॉट 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 प्लस अनंत। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 प्लस अनंत। हमने दोनों को लिख दिया। अब हमें एक लिखना है, एक का प्रतिबिंब देखना है, तो एक रखेंगे तो एक का एक से होगा, क्योंकि जब एक रखोगे तो एक ही आएगा। जब हम दो को देखेंगे, तो जब 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 2 का प्रतिबिंब 4 हो जाएगा। अब ये छूट जाएगा तो अंताक्षेपी हो जाएगा, छूट जाएगा तो अंताक्षेपी हो जाएगा, और इसका एक से एक ही बनेगा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा, एकाएकी अंताक्षेपी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर हम, ये भी हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसको हटा दें। अब हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए। अब उसमें R2R आ जाए, क्या आ जाए, इसी सवाल में एन टू एन हटा के R2R आ जाए, यानी फलन जो होगा R से R में होगा, एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर ही रहे। तब इसमें क्या होगा, आपको बता दें कि बच्चे देखो, हमारे पास ये फलन है, इसमें माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चीजें होंगी, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। ये हमारा R है, ये हमारा R है, इसके बीच में फलन है F। ठीक है, अब R में इसमें अनंत, माइनस अगर 1 का हम प्रतिबिंब ढूंढना चाहें कि ये -1 का प्रतिबिंब क्या होगा, तो यहां पे रखोगे तो प्लस का 1 होगा। अगर हम 1 प्लस 1 का ढूंढना चाहें तब भी इसका क्या होगा, +1 का ढूंढोगे तब भी यहां पे 1 रख के देखो, प्लस का 1 आएगा। इसी प्रकार आप 0 का देखोगे तो 0 आएगा। तो कहने का मतलब बच्चे, अब एकाएकी आप यहां से कह सकते हो क्या
क्या देखो, -1 का भी वही प्रतिबिंब है और +1 का भी वही प्रतिबिंब है। तो यहाँ से क्या आप एकाएकी कह सकते हो? एकाएकी तो बच्चे आप इसे कह नहीं सकते हो। तो यहाँ एकाएकी अब की बार हट के बहुत इधर है और बहुत से एक पर आ गया, तो ये आपका बहुत एक फलन हो जाएगा। फिर इसकी बात आती अंताक्षेपी होगा कि आच्छादक होगा। तो बच्चे हम कह रहे हैं माइनस का कुछ भी वैल्यू रखो, -2 रखोगे, -2 रखोगे, यहाँ डालोगे +4 आ जाएगा। जितने यहाँ 0 के बाद ऊपर जो -1, -2, -3, ये कभी बेटा इनका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, ये छूटे रह जाएंगे। ये कभी प्रतिबिंब इनका बनेगा ही नहीं। जब बनेगा नहीं तो ये छूट जाएंगे, जब छूट जाएंगे तो अंताक्षेपी में चले जाएंगे। तो इनको कहा जाएगा अंताक्षेपी फलन। अंताक्षेपी फलन बेटा बोला जाएगा। इसी प्रकार आपको हम एक बच्चे होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में क्या दे रहे हैं आपको? एक फलन है आपका f(x), उसको 3x, ये हमने दिया फलन। इसको आपको फलन जो आपको r to r में भी करना है, इसी सवाल को आप f such that n to n में भी करना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका f(x) है, इसको x³ पर करना और क्या करना, f such that r to r और f such that n to n में ये आपको हमने 4 क्वेश्चन घर के लिए दिए हैं। यानी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके ये हैं, पहला आपका ये, दूसरा आपका ये। इसी प्रकार दूसरे में भी आपका ये है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन, ये आपका चौथा क्वेश्चन। इस प्रकार आपके 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चनों को आपको करके लाना है, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे पास क्या करोगे? कमेंट में जरूर ये लिख देना। मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं। आप हमारे कमेंट कर देना कि सर जी आप हमें जो इनकी दूसरी परिभाषा है f(x1) से आप एक वीडियो बना दीजिए सर। तो बेटा उसके लिए हम अलग से एक डाउट सेशन की यानी एक प्लेलिस्ट बना देंगे। जितना आपको डाउट होगा, जो चीज़ें आप दोबारा पूछोगे, जो आपकी वीडियो एक्स्ट्रा से बनवाएंगे, वो अलग से उस प्लेलिस्ट में डाल के बना के वीडियो डाल दिया करेंगे। पर आपको कमेंट जरूर करना होगा। ठीक है बच्चे? और ये चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। इनका बेटा आपको आनंद के साथ पढ़ाई करना है आपको। चलते हैं, अब हमारी जो क्लास होगी, जो अब आगे पढ़ेंगे बेटे, तो वो हमारा 2 फलनों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शन, इसको हम नेक्स्ट क्लास यानी 15वीं जो क्लास होगी उसमें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बेटा, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को राम राम।